सुनो न में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है नकलची कौआ। एक घने जंगल में वृक्ष पर एक कौआ बैठा था। सामने हरे भरे चरागाह में कुछ भेड़ें और मेमने चर रहे थे। तभी उड़ता हुआ एक उकाब आया। कुछ देर तक वो पंख फैलाए आकाश में मंडराता रहा, फिर नीचे की ओर आकर मेमनों के झुंड पर झपट्टा मारा और एक मोटे ताजे मेमने को उठा के ले गया। कौआ ये देख के हैरान रह गया। वो उकाब को उस समय तक देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसके लिए उकाब का यह कारनामा बहुत ही रोमांचकारी था। वो उसके बारे में सोच सोच कर इतना उत्तेजित हो गया कि उसने स्वयं भी उकाब के समान ही शिकार करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि जब उकाब ऐसा कर सकता है तो भला मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर वो हरी भरी चरागाह की तरफ उड़ चला। कुछ ही पलों में वो चरागाह में चर रही भेड़ों के ऊपर आकाश में मंडराने लगा और फिर किसी उकाब की तरह ही वो एक बड़ी सी भेड़ पे झपटा। वो ये भूल गया कि उसके पंजे उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने उकाब के हुआ करते हैं। परिणाम ये हुआ कि उसके पंजे भेड़ के बालों में फंस गए। उसने बहुत कोशिश की, अपने पंजों को भेड़ के बालों से निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर वो कामयाब हुआ नहीं। अंत में जब चरवाहा आया तभी उसने उसके पंजे भेड़ के बालों से निकाले। चरवाहे ने कौवे को आजाद करके उसे इतनी जोर से जकड़ लिया कि बेचारा उड़ नहीं सकता था। चरवाहा अब कौवे को घर लाया और उसके पंख काट दिए। अब बिना पंखों का वो कौवा उसके बच्चों का खिलौना बन गया। बच्चे उस कौवे के चारों तरफ जमा होकर तरह तरह के सवाल पूछते। पिताजी, ये कौन सा पक्षी है? इसका नाम क्या है? चरवाहा इन सवालों के जवाब में हंस के कहता अगर इससे पूछोगे तो ये कहेगा कि मैं उकाब हूं, जबकि हकीकत ये है कि ये बस एक कौवा भर है। मतलब ये कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कोई कार्य करना चाहिए। हमारी आज की दूसरी कहानी है मूर्ख कौआ। एक बार एक कौआ वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठा रोटी खा रहा था। एक लोमड़ी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि किसी प्रकार कौवे से रोटी हड़पनी चाहिए। लोमड़ी की चालाकी तो सब जानते ही हैं। उसने तुरंत एक योजना बनाई और उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंची। उसने कौवे की ओर देख के कहा, कौवे भैया राम राम, आप अच्छे तो हैं? कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी फिर बोली, कौवे भैया, आज तो आप बहुत चमकदार और सुंदर लग रहे हैं। आपकी तो वाणी भी बहुत मधुर है। अरे आप तो पक्षियों के राजा बनने योग्य हैं, मगर जंगल के इन मूर्ख पक्षियों को कौन समझाए। जरा मुझे अपनी मीठी आवाज में गीत तो सुनाइए। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर मूर्ख कौआ घमंड में आ गया और बोला, धन्य। उसने जैसे ही धन्यवाद देने के लिए अपनी चोंच खोली, वैसे ही रोटी नीचे आ पड़ी। लोमड़ी ने लपक की रोटी उठाई और पलक झपकते ही भाग गई। मूर्ख कौआ देखता रह गया। मतलब ये कि झूठे प्रशंसकों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। हमारी आज की तीसरी कहानी है मुर्गे की मांग। एक कंजूस महिला थी। उसकी ये आदत थी कि जैसे ही मुर्गे ने सवेरे बांग लगाई और उसने अपनी नौकरानियों को उनके बिस्तरों से उठाना शुरू कर दिया। नौकरानियां जवान थीं, लेकिन सुस्त थीं। उन्हें इस तरह अपनी मालकिन द्वारा गहरी नींद से उठाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहती थीं कि किसी तरह इस समस्या का कोई न कोई हल निकाला जाए। वो मुर्गा उनके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय था। चाहे गर्मी हो या बारिश, जाड़ा हो या बसंत, बेरोक टोक सूर्य की निर्मल किरणें धरती पर पड़ते ही वो बांग देना शुरू कर दिया करता था। उसकी बांग की आवाज सुन के वो कंजूस महिला स्वयं तो उठी जाती, साथ ही गहरी नींद सोती हुई अपनी नौकरानियों को भी उठा देती। ये सब उस मुर्गे के कारण होता था। उसकी वजह से ही उनकी नींद में खलल पड़ता था। उन्होंने सोचा, हमारी इस समस्या का हल यही है कि हम उस मुर्गे को ही जान से मार डालें। उनमें से एक नौकरानी ने अपना सुझाव दिया। उसकी बात सुनकर सभी नौकरानियां बड़ी खुश हुई। उन्होंने उस मुर्गे को मारने की एक योजना बनाई। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने मुर्गे को पकड़ा और एकांत में ले जाकर उसकी गर्दन ऐंठ के उसे जान से मार दिया। अब वे सभी ये सोच के बड़ी खुश थीं कि न तो मुर्गा भोर में बांग देगा और न ही मालकिन उठ के उन्हें जगाएगी। इस तरह उन्हें प्रातः देर तक सोए रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उन्हें नाकामी ही हाथ लगी।
अब मालकिन के पास चूंकि सही समय जानने का कोई साधन तो था नहीं, इसलिए वो सूर्य निकलने के बहुत पहले कभी कभी आधी रात को ही उठ बैठती और साथ ही अपनी नौकरानियों को भी उठा देती। नौकरानियों ने अपनी समस्या के हल के लिए मुर्गे को जान से मारा था, लेकिन हाय रे भाग्य, इससे उनकी समस्या बजाय घटने के और ज्यादा विकट हो गई थी। मतलब ये कि अंजाम के बारे में सोचे बगैर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियां। अगली बार हम आपको फिर और नई कहानियां सुनवाएंगे।